बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे व्यापार की। अब व्यापार में उस व्यापार को लेकर के जहां टैक्सेशन की बात आती है, उस व्यापार में जहां पे हम ऑडिटेड की बात होती है, बैलेंस शीट की बात होती है। हमारे साथ अमित जी बीसीएल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल सर यहीं से शुरू होता है कि बैलेंस शीट कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट कितनी इंपॉर्टेंट है, किस लेवल तक हमारे जो व्यापारी हैं या कहीं कहीं संस्थानें हैं उनको ऑडिट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सर फिर से धन्यवाद आपका पीसीएल परिवार का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सर देखिए, कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, बैलेंस शीट अनिवार्य है। सलाह यही रहती है कि बैलेंस शीट अनिवार्य है। बैलेंस शीट आप बनवाइए, काम करिए, साल में एक बार बनती है, उसको आप बनवाइए। तो उससे आप ही ने जो काम किए हैं साल में, परचेज सेल किए, खर्चे किए हैं, आपने साल में क्या कमाया, क्या एसेट्स बने, क्या लायबिलिटीज़ हैं, तो आपको एक प्रारूप मिल जाता है जो आपको आगे के आने वाले सालों में प्लानिंग करने की दिशा देता है। तो बैलेंस शीट तो ये हो गया कि भैया हमको बनवानी है, बनवानी चाहिए। अब बात आती है कि उस बैलेंस शीट का हमको सीए से ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है। ऑडिट की सर सिंपल से नियम है, अगर आपके बिजनेस में टर्नओवर है, बैलेंस शीट बनी है, उसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है साल में, तो आपको ऑडिट कराना है, नहीं तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। ऑडिट कराना उसके एक तो हो गया कि आपकी लिमिटेशन हो गई कि इतने के बाद आपको ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। बैलेंस शीट भी, क्योंकि कई बार हम अपने व्यापार को जस्टिफाई करने के लिए, कई बार हमको अपने व्यापार को उसको सर्टिफिकेशन के लिए, कई बार अगर हमको लोन या तमाम तरह की जो समस्याएं आती हैं उसमें भी हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो उसमें कई बार बैंक इस तरह से कहते हैं, अगर आपका टर्नओवर नहीं है, मान लीजिए आपका 50 लाख है, यानी ऑडिट के श्रेणी में नहीं आता है, फिर भी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट ले आइए। सर ये थोड़ा सा अभी मार्केट में कह लीजिए या बैंक्स में कह लीजिए, एम्प्लॉयज़ में कह लीजिए, थोड़ी सी अनअवेयरनेस है, या इनकम टैक्स ने तो अपनी गाइडलाइंस और अपनी लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन बैंक के सर्कुलर्स में अभी भी हम लोग देखते हैं काफ़ी जगह पे ये है कि 60 लाख से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना है। जबकि ऑडिट करने की बात हमसे केवल इनकम टैक्स एक्ट कहता है ना, कि तो हमको उसी एक्ट के हिसाब से चलना है। कहीं कहीं बातचीत जब होती है, क्लाइंट आता है तो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, और जब एजुकेट करते हैं आगे तो वो समझ जाते हैं कि वो नहीं कराना है। अब इसमें जो हम लोग एजुकेट करते हैं आगे या समझाते हैं, जब हमारे पास इस तरह की क्वेरी आती है कि टर्नओवर साहब अगले का मान लीजिए 1 करोड़ से कम है, और वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि नहीं सर, क्लाइंट से उन्होंने बोला कि जाइए ऑडिट करा के आइए, क्लाइंट हमारे पास आता है, तो पहली बात तो हमें उसका ऑडिट करना नहीं है। दूसरी चीज़, हम उनसे कांटेक्ट करके उनको ये एजुकेट करते हैं कि सर देखिए, ऑडिट करना और सर्टिफाई करना दोनों चीज़ों में अंतर है। आप सर्टिफाई हमसे करा सकते हैं, इसीलिए देखिए अब इसी चीज़ को रोकने के लिए या फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स को रोकने के लिए आईसीआई भी काफ़ी पहले एक यूडिन का कॉन्सेप्ट लेके आ गया है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई बैलेंस शीट साइन करते हैं, कोई सर्टिफिकेट साइन करते हैं, तो हमको उसमें अपना यूडिन देना है ताकि ये ऑथेंटिक हो पाए कि एक जेन्युइन सीए ने इसको वेरीफाई और सर्टिफाई किया है। तो वही आपको कराना। अभी जब हम बात करते हैं, चूंकि जुलाई महीना रिटर्न की लास्ट डेट होती है, फिर ऑडिट की भी कुछ डेट होती होगी जिसमें हमारे दर्शकों को बताना जरूरी महीना चल ही रहा है, आपका जुलाई चल रहा है, 31 जुलाई वहीं से लिंक होगा, एक ऑडिट एक नॉन ऑडिट। नॉन ऑडिटेड अगर आपका है, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। अगर आप ऑडिटेड में आते हैं, ऑडिटेड केस है आपका, आपको ऑडिट सीए से 30 सितंबर तक करा लेना है, और उसका रिस्पेक्टिव आईटीआर 31 अक्टूबर तक फाइल करा लेना है। फाइल इसके बाद भी कर सकते हैं, दोनों तारीखों के बाद, 31 जुलाई के बाद, 31 अक्टूबर के बाद, लेकिन लेट फीस आएगी, इंटरेस्ट आएगा, उसका कोई तो उससे बचने की जरूरत है। और हमेशा और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में सर हर आदमी थोड़ा ना कहीं शेयर मार्केट से किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है। उसमें सर लॉसेस हो सकते हैं या बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह का आपको लॉस हुआ है अपने काम में, तो इनकम टैक्स हमको अगले साल उस लॉस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ करने की परमिशन देता है। लेकिन वो परमिशन तभी है जब आपका आईटीआर ड्यू डेट के अंदर फाइल है। अगर ड्यू डेट के अंदर नहीं फाइल है
तो जो भी लॉसेज आपको इस साल हुए हैं वो कभी भी आप अपनी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अमित जी, आपने काफ़ी विस्तार से पूरी जानकारी दी। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत उनके सवाल हो सकते हैं। टाइम से रिटर्न की बात हो सकती है, ऑडिट की बात हो सकती है। तो अगर हमारे दर्शक कोई आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? सर हम लोग का ऑफिस दो जगह लोकेटेड है अभी, रायबरेली में और लखनऊ में। लखनऊ में सर श्रृंगार नगर में, क्योंकि बीसीएल परिवार लखनऊ का है तो लखनऊ में हमारा ऑफिस श्रृंगार नगर आलमबाग में है, तो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर 8765073000 है। इस पे कभी भी आप संपर्क करके अपनी क्वेरीज का समाधान पा सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही विस्तार से बताया। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, खासकर हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।